व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HK लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफ ज़ई का सलाम अर्ज़ हूँ। स्पेसिफिकली फैक्ट 1877 के लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज हम सेक्शन 35 के बारे में कुछ नकात वाज़ेह करेंगे। ये नोट्स की सूरत में होते हैं। पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स नोट फरमाते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये है रीसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रीसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम क्या कर सकते हैं। रीसिजन का मतलब है टू गो बैक। हम उस स्टेज पर वापस जा सकते हैं जिस स्टेज से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि स्टेटस को एंटी, बिफोर द पोजीशन दैट वाज प्रिवेलिंग बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये रिसीजन है 35 सेक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि रिसीजन कब हो सकती है, कौन करवा सकता है और कब नहीं हो सकती। ये कौन करवा सकता है, सबसे पहला सवाल आएगा कि एनी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आप एक्ट खोल के बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोई भी एनी पर्सन से मुराद कोई भी शख्स। नंबर 2 इसमें आएंगे इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट से किसी तरह जुड़ा हुआ, दिलचस्पी रखने वाला, मफाद रखने वाला। और दूसरा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला हेडिंग हुआ, उसकी सब हेडिंग थी। इसी तरह दूसरा सब हेडिंग समझ लें इसी का, पहले का, कि कॉन्ट्रैक्ट तहरीरी होना ज़रूरी है वरना उसकी रिसीजन नहीं हो सकती। रिसीजन कब होती है? जब रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके पार्टी हो, या पार्टी टू इट हो, या पार्टी इंटरेस्टेड देयर। अब आ जाते हैं हम कि कब हो सकती है रिसीजन और कब नहीं हो सकती। इसकी रिसीजन कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। तो इसका भी यह हेडिंग है कि व्हेन रिसीजन कैन बी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, टर्मिनेबल हो बाय द प्लेंटिफ, वाइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिफ, ये सब हेडिंग्स हैं। और अनलॉफुल हो ऐसी रीज़न से जो हिडन हैं, जो उस वक़्त ऑन द फेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी जाहिर नहीं की, ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट जाहिर नहीं की गई। इसमें भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों का भी हो सकता है कसूर, और इसमें डिफेंडेंट का ज़्यादा कसूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ जो है ना रीसेंट करवा सकता है, डिसीजन हो सकती है, मनसूखी हो सकती है। इसको मनसूखी ही कहेंगे उर्दू में। तो फिर इसके बाद डिग्री ऐसी है, डिग्री ऑफ द कोर्ट है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है, लीज़ की है, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसके खिलाफ उसको डिसीजन कर दी जाएगा। तो इसमें अदायगी ज़र बैन नहीं की गई, या वो जो कोई रकम ऐसी है जो अदालत ने हुक्म की है और नहीं दी गई, डिफ़ॉल्ट किया है, तो भी नहीं हो सकती। इसमें फिर ये सब हेडिंग्स थे इसकी। अब मेन हेडिंग है पोजेशन। रॉन्गफुल पोजेशन है जिसका परचेज़र का या लेसी का या किसी और तरह से, तो वो भी क्या करेगा, उसको कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वो राइट्स और प्रॉफिट्स जो उसने हासिल किए हैं वो वेंडर को और या लेसर को वापस दे। ये मेन प्रॉफिट्स की बात होती है और इस पर पहले से लेक्चर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट ये हेडिंग कि अगर डिग्री यानी कि डिक्री ऑफ द कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है, उसको तकमील नहीं की, चाहे वो कोई भी पार्टी है जिसने तकमील करनी थी, डिफ़ॉल्ट किया है, तो अदालत उस मुआहदे को
ریسنڈ کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے. یہ آج سیکشن 35 ہوا. اس کے بعد سیکشن 36 ہے. سیکشن 36 پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہوگا، اور اگر پسند آیا تو سبسکرائب کیجیے چینل تاکہ آپ کو ہر وقت لیکچر مل سکے. اللہ حافظ.